हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं एक तरह से, जिसमें हम जिसमें जो कि कोई भी वैल्यू होल्ड करते हैं। सपोज़ हमने ये इनपुट फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस इनपुट फंक्शन को जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इनपुट फंक्शन भी कुछ वैल्यू होल्ड करेगा, और जो वैल्यू ये होल्ड करेगा उसे हम किसी वेरिएबल से असाइन कर देंगे ताकि हम उसे फर्दर रेफ़र कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक फ़ोन बुक या फिर एक डायरी है जिसमें हम फ़ोन नंबर्स नोट करते हैं, तो अगर उसमें हम फ़ोन नंबर्स डायरेक्टली इस तरह से हम लिखते जाएंगे और जब बहुत सारे नंबर हो जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कौन सा किसका नंबर है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम अगर हम किसी नाम से इसको अटैच कर दें तो बेसिकली हम इस नाम से इस नंबर को फ्यूचर में रेफ़र कर सकते हैं। जैसे राम से हमने इस नंबर को रेफ़र कर दिया, तो बेसिकली अगर हमें फ्यूचर में फर्दर कभी इस नंबर को ढूंढना होगा तो हम राम से इस पीस ऑफ डेटा को हम रेफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली जो राम है यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता वेरिएबल, सपोज़ हम ले लेते हैं नेम इज़ इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में हमने एंटर योर नेम। तो हम बेसिकली यहाँ पे नेम के अंदर जो नेम हमने वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया उसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं और यूज़र से चाह रहे हैं कि वो अपना नाम यहाँ पे इनपुट डाले। और फिर हम इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, और प्रिंट फंक्शन में हम नेम वेरिएबल को पास कर देंगे। तो बेसिकली हमें इसका इनपुट और आउटपुट इस तरह से मिल जाए। तो इनपुट जैसे हम डालेंगे यहाँ पे, तो नाम डाल देते हैं तुषार, और तो हमें हमारा नेम जो है वो प्रिंट होके मिल गया है। तो सपोज़ करो कि मैं दोबारा नेम वेरिएबल को इज़ इक्वल टू, और सपोज़ मैं निखिल कर देता हूँ, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ निखिल, सॉरी निखिल नहीं, यहाँ पे सपोज़ अब मैं प्रिंट करता हूँ नेम वेरिएबल। तो मेरे को अब ये बताओ कि यहाँ पे नेम जो इनपुट आया है, सपोज़ तुषार इनपुट आया है, तो वो यहाँ पे प्रिंट होएगा या निखिल। तो इसको रन करके देखते हैं। बेसिकली पहले हम नाम डाल देंगे तुषार, तो पहले तुषार प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद जो नेम की वैल्यू है वो निखिल पे हमने शिफ्ट कर दी। तो बेसिकली ये जो नेम है ये वेरी हो रहा है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम्स को लेस कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमने एक स्टेटमेंट लिखे, प्रिंट जो फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है लेंथ फंक्शन, जो कि लेंथ कैलकुलेट करता है किसी भी स्ट्रिंग की, और उसके अंदर एक इनपुट फंक्शन है जो कि इनपुट लेता है यूज़र से। तो इसे जैसे ही हम रन करते हैं तो हमें नाम डालना होता है निखिल, हमने नाम इनपुट किया तो उसकी हमें बेसिकली लेंथ मिल गई। तो सेम इसी काम को हम और आसान बना सकते हैं, ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली हम सिंपल नेम इज इक्वल टू कर सकते हैं, और नेम के अंदर हम इनपुट लेंगे, और इनपुट जो फंक्शन है इसे हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर हम एक लेंथ नाम से वेरिएबल बनाते हैं। लेंथ के अंदर हम ये जो लेंथ फंक्शन है, इस लेंथ फंक्शन को हम कट करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और लेंथ के अंदर हम पास कर देंगे नेम। तो बेसिकली यहाँ पे नेम में जो इनपुट आएगा वो नेम को असाइन हो जाएगा, और फिर लेंथ को वो असाइन होगा नेम की लेंथ। तो हमने यहाँ पे नेम पास कर दिया, और बेसिकली फाइनली हम इसे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए हम सिंपली इसके अंदर हम LENGTH लेंथ को हम पास कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो लेंथ है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी, जो कि पहले भी प्रोग्राम करा था, लेकिन ये एक बेटर वे है, मोर अंडरस्टैंडेबल, ताकि दूसरे लोग भी इसे समझ सके, तुम्हें भी समझ आ सके। तो बेसिकली लेस कॉम्प्लेक्स इसे बना देते हैं वेरिएबल्स। तो निखिल डालेंगे तो अभी 6 ही लेंथ आ रही है। प्रोग्राम सेम काम कर रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी लेस हो गई इसकी समझने के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए। तो यही था यार वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू। Oh my God! Huh?